अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट सेम ही है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये सारी की सारी इक्वेशंस है, आपने सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करके दिखाने का मतलब है इसमें जो वैल्यूज अननोन है, जो वेरिएबल आ रहा है, आपने उसकी वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को निकालेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करेंगे कि वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनता भी है या नहीं। बनने का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि आपने जो सोल्यूशन निकालना है वो इक्वेशन के अंदर पुट करके वेरीफाई भी करके देखना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद हम बताएंगे कि इसको सोल्यूशन सेट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। तो ये आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 4 लिख लिया हुआ है। तो आप देखें इस इक्वेशन की जो राइट साइड है उस पर आपको राउंड ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। तो जब भी आपको इक्वेशन में राउंड ब्रैकेट्स नज़र आया करें तो आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें ताकि चीज़ें और भी आसान हो सकें। तो हम भी पहले यही करेंगे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे तो हम इस x को जो स्टार्ट में लिखा हुआ वैसे उतारेंगे, 1/3 को भी हम वैसे का वैसे उतारेंगे और यहाँ पे जो 2 है इनको इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और जब हम 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 वैसे का वैसे ही, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली चीज़ को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। 1 को 3 से करेंगे तो 3 और 2 को 2 से करेंगे जैसा मैंने बताया तो 4 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6x। अब जिस तरह कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, मैंने आपको बताया था जब आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं इक्वेशन के दोनों तरफ तो आप क्या किया करें, इनका एलसीएम निकाला करें। और जब आप इनका एलसीएम निकाल लें तो जो नंबर आपको एलसीएम के तौर पे मिले उन्हीं को आप दोनों तरफ हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखें आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन तो ये नज़र आ रही है 1/3, एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है 4/3। तो इन दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, और तो कहीं भी आपको कोई फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। अब ये 6x, 2x और x के नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 को हम यूज़ नहीं किया करेंगे, उससे कोई इशू नहीं है, वो तो सबके नीचे मौजूद होता है। इसके अलावा जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकाला करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में 3 है। तो एक बात तो कन्फर्म है, जब नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम ही होता है। यानी देखें दोनों दफ़ा 3 लिखा हुआ है, जिसको मैं ऐसे भी लिख के आपको जस्ट समझाने के लिए दिखा सकता हूँ कि 3 1 टाइम्स 3 और 3 1 टाइम्स 3, तो एलसीएम 3 ही है इन दोनों का। तो आप क्या करेंगे, जो एलसीएम आपको मिला यानी 3 मिला आपको इधर एलसीएम, तो आपने इसी नंबर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई, या आपने मेंशन कर देना है बाय 3/3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो किस तरह करवाएंगे, पहली टर्म x है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, वो हो जाएगा 3x। दूसरी टाइम 1/3 है, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें इस तरीके से। इक्वेशन के इस साइड पे 2 लिखा हुआ है, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें इस तरीके से। ये -4/3 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें इस तरीके से। और एंड पे जो -6x लिखा हुआ है इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें इस तरीके से। अब आप देखें ये 3x तो आपको वैसे का वैसे ही उतारना है। यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो +1 बचेगा, इक्वल टू 3 2 टाइम्स आपके पास 6 होता है तो 6x हो गया, क्योंकि x तो 7 आपने वैसे ही लिखना था। यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 4 बचेगा, आपको 4 लिखना है। यहाँ पे 3 को 6 टाइम्स करेंगे, 3 6 टाइम्स 18 होते हैं, माइनस साइन वैसे ही 18 और 7 उसके वेरिएबल आ जाएगा x। अब आप देखें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी होती है आप उनको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब उनको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं ताकि आप उनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएं। तो हम भी यही करेंगे। हम यहाँ पे जो 3x लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिखते हैं। इस पॉजिटिव 6x को भी आप मूव कर लें लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा -6x इस तरीके से, क्योंकि देखें यहाँ पे पॉजिटिव था, जब आप इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे ये नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे -18x है, इसको भी इक्वेशन के साइड पे ले आए, ये +18x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और उसके पीछे साइन लाजमी है उसका,
वो है -4। हर नंबर का साइन उसके बैक पे आपको नजर आया करेगा, आपने वो जरूर मेंशन करना होता है। तो देखिए -4 को मैंने कहीं पे भी मूव नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ। और ये जो +1 है इसको भी राइट साइड पे ले आता हूँ ताकि ये हो जाए -1। देखिए ये पॉजिटिव था, जब इक्वेशन को दूसरी तरफ मूव किया तो नेगेटिव हो गया। आप ये काम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 6x और 18x को हटाना हो तो आप एक स्टेप में दोनों तरफ 6x को सेपरेट करवा दें, तो यहाँ से 6x हट जाएगा, और अगले स्टेप में आप 18x को ऐड करवा दें, क्योंकि ये माइनस है तो ऐड करवाने से कैंसिल होगा, तो तब भी आपको यही इक्वेशन मिलती है जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। और इस +1 को हटाने के लिए आपको सेपरेट स्टेप में -1 करवाना पड़ता दोनों साइड्स पे, तो आपको ये चीज़ पूरी मुकम्मल मिल जाती। बाकी जिस तरह अभी बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। अब आप जैसे इनको सॉल्व कर लें, जैसे 3 - 6 जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अगर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 3 आपको पता 3 ही होता है, साइन बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे -3x आ जाएगा, और प्लस 18x वैसे का वैसे ही हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और साइन बड़ी वैल्यू का 4 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस। अब आगे करते हैं सॉल्व, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 18 में से 3 माइनस करेंगे आपको 15 मिलेगा, x साथ वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का 18 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, यहाँ पे प्लस ही लगा हुआ है, और -5 वैसे ही। अब 15 को वहाँ पे मूव करवा दें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। आप दोनों तरफ 15 से डिवाइड भी कर सकते हैं, उसका मीनिंग भी यही लिया जाएगा। तो 5 1 × 5, 5 3 × 15, तो x का आंसर आपके पास आ गया -1/3। तो देखें ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है जो कि है -1/3। अब देखें ये इसका सोल्यूशन आया है, और अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्यों करना है? क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि सॉल्व करने से कुछ इक्वेशन के सोल्यूशन देती हैं हमें, कोई ना कोई आंसर देती हैं, लेकिन जब वो आंसर हम वापस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे सोल्यूशंस को, ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं। तो हमने ये वेरीफाई कर लेना है, ये एश्योर कर लेना है कि जो हमें सोल्यूशन मिला है कि ये हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर करेगा तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, अगर नहीं करेगा तो इसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो अब आपने ये वाली वैल्यू यानी -1/3 अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करनी है। तो आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अब हमने इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए देखिए मैंने क्वेश्चन को वापस लिख लिया है। अब आपने ये वाली वैल्यूज़ के दोनों साइड्स पे जहाँ पे वेरिएबल नज़र आ रहा है पुट करने हैं, और अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये सोल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आती तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इनकी दो साइड्स कर लेता हूँ, एक है लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करूँगा और फिर मैं राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वो है x + 1/3। तो इस x की जगह पर तो क्या आ जाएगा -1 और नीचे 3, और यहाँ पे आपके पास +1 और नीचे 3। तो देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो सबसे आसान केस होता है, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा डिनोमिनेटर को लिख लेना है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका एलसीएम आ गया है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही नोट डाउन कर सकते हैं, यानी ये आप लिख लेंगे -1 और आगे आ जाएगा +1, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 - 1 0, तो 0 / 3 कितना आंसर आएगा इसका 0, यानी इसकी एक साइड का आंसर तो 0 आ रहा है। अब हम इसकी दूसरी साइड का आंसर निकाल के देखते हैं, अगर वो भी 0 आएगा तो हमारा सोल्यूशन इसका पार्ट बनेगा सोल्यूशन सेट का, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो एक्सट्रेनियस हो सकता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने जो सोल्यूशन निकाला होता है उसी में कहीं पे कोई गलती होती है जो आपकी तरफ से हो रही होती है, और आप पुट कर रहे होते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो आपने दोनों चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इस वजह से गलत आ रहा हो कि ये इसका पार्ट ना बनता हो, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन हो। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार स्टूडेंट खुद से कोई गलती कर रहा हो और उस वजह से भी आंसर रॉन्ग हो, तो ये चीज़ें आपने श्योर कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या पुट करेंगे, अब इसको हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या लिखी हुई है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 2, मैं लिखूंगा 2, आगे x है, x की जगह पे -1/3, अंदर -2/3 है, और ब्रैकेट क्लोज -6, और ये फिर से x है, और इसकी जगह पे भी ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि है -1/3। आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में 3 लिखा हुआ है, तो नीचे क्या आएगा 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है -1 और -2। जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम लिखे हों, मतलब वो सेम हो, तो ऊपर वाली चीज़ को वैसे नोट करते हैं, तो -1 -2 आप वैसे नोट कर लें, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें। इधर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम यहाँ पे देखें माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लिख लें। 3 1 × 3, 3 2 × 6, और 2 1 × 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। इधर भी हम सॉल्व कर लें चीज़ों को, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव साइन है, बड़ी वैल्यू 2 है, और नीचे 3 वैसे का वैसे ही आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और +2 वैसे का वैसे ही। तो 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ऊपर सिर्फ बचेगा 2 और माइनस, यानी लिख सकते हैं -2, और इधर क्या बचेगा +2,
और +2 -2 कितने होते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 -2 कितना आता है 0। तो आप देखें दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आ गई हैं, यानी आपने जो सोल्यूशन निकाला था बिल्कुल ठीक है, वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो अब आप लिख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सेट वाकई में यही है जो आपने फाइंड आउट किया था। सो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, वो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -1/3 जो आपने निकाला था ऊपर। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये था हमारे पास ये वाला पार्ट। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन में मिलेंगे उसके सोल्यूशन के साथ।